ओके, अब सबसे पहले चीज, टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस A and B are placed in a truck having capacity of 10 tons. When 150 boxes of type A boxes को हम लोग क्या लेंगे, X लेंगे, B boxes को हम लोग क्या लेंगे, Y कंसिडर करेंगे। टोटल वेट कितना होता है, 10 टन्स। तो 10 टन्स को हम लोग क्या करेंगे, केजी में कन्वर्ट करेंगे, तो 1000 से ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, मतलब 260x आएगा, कितना और अकोमोडेट कर सकता है, 40y अकोमोडेट कर सकता है, सो दैट इट इज फुल्ली लोडेड। फुल्ली लोडेड कितना रहेगा, 10 टन्स रहेगा, तो ये भी कितना रहेगा, 10 into 1000 आ रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको क्या दिख रहा है, ऊपर के इसमें सब 10 का टेबल कॉमन है, तो आप इसको 15x 10y इक्वल टू 1000 ले सकते हैं, क्योंकि 10 का टेबल सब में कॉमन है। नीचे भी सेम 26x 4y इक्वल टू क्या आएगा, 1000। तो आप क्या करो, ये y को इक्वल करने का ट्राई करो। इसको आप क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करो। सेम नीचे, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करो, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करो। ओके, ऊपर वाला जो इक्वेशन है ये बन जाएगा 60x 40y इक्वल टू 4000। नीचे वाला इक्वेशन होएगा 260x 40y इक्वल टू 10,000। ओके, अब नेक्स्ट आप क्या करो, इसको एलिमिनेट करने के लिए सबट्रैक्ट करो। इसका साइन चेंज होके माइनस होएगा, इसका साइन चेंज होके माइनस, इसका साइन माइनस होएगा, ये कैंसिल आउट हुआ। 260 और 60 में ग्रेटर नंबर का साइन इज माइनस, दोनों का साइन डिफरेंट है तो सबट्रैक्ट। यहाँ पे 10,000 और 4,000 में ग्रेटर नंबर इज 10,000, साइन क्या आएगा, माइनस, दोनों का साइन डिफरेंट है तो सबट्रैक्ट करोगे। x का वैल्यू कितना आएगा, -6000 अपॉन -200, माइनस और ये माइनस कैंसिल, ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल। x का वैल्यू कितना आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी 30। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज, आपको ये जो पहला इक्वेशन मिला था, पर ये जो दूसरा इक्वेशन मिला था इसमें सब्स्टिट्यूट करो। तो क्या था दूसरा इक्वेशन, 15x 10y इक्वल टू कितना है, 1000। 15 इंटू एक्स के बदले 30 डालो, 10 इंटू वाई होगा इक्वल टू कितना होएगा, 1000। 15 30 जा 450 प्लस 450 दूसरी साइड गया तो ये बन जाएगा -450 इक्वल टू कितना होएगा, 10y। y इक्वल टू होएगा 550 डिवाइडेड बाई 10 होएगा, 0 और 0 कैंसिल, y के नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने, डाउट है तो। Out of 1,900 kilometer, विशाल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस। जो पता है कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, नहीं, तो हम लोग बस का जो भी डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, x। फिर नेक्स्ट सम डिस्टेंस बाय एरोप्लेन, तो एरोप्लेन का डिस्टेंस कितना हमें पता नहीं है, तो हम लोग इसको क्या लेंगे, y। टोटल डिस्टेंस मतलब बस और एरोप्लेन दोनों से ट्रैवल करोगे, टोटल डिस्टेंस कितना मिल रहा है, 1900, जिसमें कुछ जो डिस्टेंस है बस से ट्रैवल किया है, कुछ डिस्टेंस जो है एरोप्लेन से ट्रैवल किया है। इससे आपको आपका सबसे पहला इक्वेशन मिला, दैट इज x प्लस वाई इज 1900। अब सेकेंड, इसमें एवरेज बस का स्पीड, ये तो आपको क्लियरली दिया है, बस का आपको स्पीड दिया है, इट इज 60 किलोमीटर पर आवर। फिर इसके बाद नेक्स्ट एरोप्लेन का आपको क्या दिया है, स्पीड दिया है, एंड इट इज गिवन एज 700 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब टोटल टाइम दिया है,
मतलब T1 प्लस T2 आपको टोटल टाइम दिया है विच इज 5 आवर्स। T1 से जो टाइम है, टाइम का फॉर्मूला अभी किया था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम रहता है। तो टाइम इक्वल टू क्या रहेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बस का डिस्टेंस कितना है, x, बस का स्पीड कितना है 60। ओके, एरोप्लेन का डिस्टेंस कितना है y, एरोप्लेन का स्पीड कितना है 700। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले चीज 1/10 कॉमन है, उसको बाहर निकालो। यहाँ पे क्या आ रहा है, x अपॉन 6, y अपॉन यहाँ पे कितना आ रहा है 70, इक्वल टू कितना आ रहा है 5। ये देखो, इसको आप कैसे लिख सकते हो, अगर किसी को डाउट है तो 60 को आप कैसे लिख सकते हो, 6 इंटू 10। 700 को आप लिख सकते हो 70 इंटू 10। दोनों में 10 कॉमन है, इसलिए मैंने इसको बाहर निकाला। 10 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, दूसरी साइड गया तो ये क्या होएगा, मल्टीप्लाई। 5 10 जा 50 होएगा। यहाँ पे बचा x अपॉन 6, लेकिन इसका डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 70 से मल्टीप्लाई, y को 6 से क्रॉस मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय क्या रहेगा 70 इंटू 6। तो ये होएगा 50 इंटू 70 इंटू 6, ये इक्वल टू होएगा 70x प्लस 6y। अब यहाँ से आप क्या करते हो, सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हो। x इक्वल टू रहेगा 1900 माइनस y रहेगा। यहाँ पे x के बदले व्हाट यू कैन डू इज, अब देखो x का वैल्यू कुछ ज्यादा ही बड़ा आ रहा है, हम लोग क्या करते हैं, y का सब्स्टिट्यूशन करते हैं। y इक्वल टू आएगा 1900 माइनस x, तो 70x को रहने दो वैसे का वैसे ही। 6 इंटू वाई के बदले आएगा 1900 माइनस x, तो ये होएगा 70x। 6 इंटू 1900 विल बी 11400 माइनस 6x। 70x से 6x कैंसिल आउट करो तो 64x होएगा। 50 इंटू 70 इज 3500, इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 21,000 होएगा। 21,000 को 11400 से सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करने पे आपको आंसर मिलेगा 9600। इसको डिवाइड बाय 64 करो, दोनों 16 के टेबल में आता है, तो नीचे 4 आएगा, ऊपर 600 आएगा, विच इज इक्वल टू 150। आपको y ढूंढना है, तो y इक्वल टू रहेगा 1900 माइनस x के बदले 150 सब्स्टिट्यूट करोगे, ये होएगा 175 होएगा। तो बस से कितना 150 किलोमीटर ट्रैवल किया और प्लेन से 1750 किलोमीटर ट्रैवल। तो डाउट है तो सबसे पहले 2 डिजिट नंबर विद डिजिट इंटरचेंज एड अप टू 143। पहले चीज 2 डिजिट नंबर क्या आएगा, 10x प्लस y। ओके, अब ध्यान देना, और 2 डिजिट नंबर मतलब ये, एंड द नंबर ऑफ द डिजिट्स इंटरचेंज मतलब 10y प्लस x। अगर इन दोनों को ऐड किया तो इसका आंसर कितना आएगा 143। 10x प्लस x 11x, 10y प्लस y इज 11y, 143 आएगा 11 इंटू 13, सब में 11 का टेबल कॉमन है, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ रहा है 30। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या बोला है, इन द गिवन नंबर द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस मतलब y इसका मतलब है इक्वल टू 3 मोर का मतलब है प्लस 3, किससे, 10th डिजिट के डिजिट से। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। इसको जरा सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, तो सॉरी इधर नहीं, इधर सब्स्टिट्यूट करो, तो x प्लस y के बदले आप x प्लस 3 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इक्वल टू 13 आएगा। 2x इक्वल टू 13 माइनस 3 विच इज 10, x इक्वल टू कितना आ रहा है 5। यहाँ पे आप x के बदले 5 सब्स्टिट्यूट करोगे
तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 8 आ रहा है। कांताबाई ब्रॉट 1.5 kg ऑफ शुगर। तो ये 1.5 को आप कैसे लिख सकते हो, 1 + ½ तो इसका वैल्यू कितना है 3/2 kg टी लिया है। ठीक है, तो हम लोग टी का जो रेट है इसको हम लोग क्या लेंगे x, एंड उसने क्या लिया 5 kg ऑफ शुगर। तो यहाँ पे आएगा 5 kg शुगर का जो भी रेट रहेगा इसको हम लोग क्या लेंगे y कंसिडर करेंगे। शी पेड 50 रुपी रिटर्न फेयर। तो रिटर्न फेयर उसने कितना पे किया ₹50, एंड उसका जो टोटल एक्सपेंस हुआ ये सब करने के बाद टोटल एक्सपेंस कितना हुआ 700 रुपया। तो देखना तो आपका इक्वेशन क्या आएगा 3/2 इंटू एक्स, क्योंकि इसने 3/2 kg लिया, हर केजी का कुछ तो रेट रहेगा उससे मल्टीप्लाई किया। वैसे ही शुगर का 5 इंटू वाई प्लस रिटर्न फेयर तो +50 हो गया। ये सारे इक्वेशन सारे वैल्यूज को ऐड करोगे तो आंसर कितना आ रहा है 700 रुपये आ रहा है। अब आप क्या करो, ये नीचे का 2 को हटाना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे थ्रू आउट 2 से। ठीक है, 2 और 2 कैंसिल आउट होएगा, यहाँ पे 3x बचेगा, 2 इंटू 5y 10y होएगा, 2 इंटू 50 100 होएगा, 2 इंटू 700 इज 1400, 3x प्लस 10y 1400 माइनस 100 इज 1300। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। वैसे इक्वेशन नंबर 2 हम लोग बनाएंगे। नेक्स्ट मंथ शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर 2 kg टी। तो मतलब आएगा 2 इंटू एक्स 7 kg शुगर मतलब 7 इंटू वाई, एंड उसने कितना पे किया 880 रुपीज पे किया। चलो आपको 2 इक्वेशन मिल गया। आप क्या कर सकते हो, इसको आप क्या करो 3 से मल्टीप्लाई करो, एंड इसको आप क्या करो 2 से मल्टीप्लाई करो, ताकि दोनों का x का वैल्यू सेम हो। 2 इंटू 3x होएगा 6x, 2 इंटू 10y होएगा 20y, 2 इंटू 1300 होएगा 2600। वैसे 3 इंटू 2x होएगा 6x, 3 इंटू 7y होएगा 21y, 3 इंटू 880 तो ये कितना आएगा 2400 प्लस 240 विच इज 2640। तो यहाँ पे 6x लिखो, यहाँ पे 20y लिखो, यहाँ पे क्या लिखो 2600। सबट्रैक्ट करो तो ये कैंसिल, 21 माइनस 20 इज 1, 2640 माइनस ये किया तो y का रेट कितना है, आपको क्या ढूंढना है x ढूंढना है। तो ये इक्वेशन यूज करना, 3 इंटू एक्स y के बदले 40 सब्स्टिट्यूट करोगे इक्वल टू 1300 है, 3x 1300, 10 इंटू 40 इज 400 प्लस 400 दूसरी साइड गया तो -400, 3x इज इक्वल टू 900, x इक्वल टू कितना हो रहा है 300 हो रहा है। Suppose that Anushka had X notes of ₹10 and Y notes of 50 rupees each. Anushka got 2500 from Anand as denominations mentioned above. तो देखो सबसे पहले चीज 10 into x, मतलब सोचो कि आपके पास क्या है 500 रुपीज है, मतलब आपको 500 रुपीज दिया गया है किसके फॉर्म में 10 50 रुपीज नोट्स आपको दिया है, एंड इसके साथ साथ आपको सॉरी 10 नहीं, हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे 450 रुपीज नोट्स लेते हैं, एंड आपको इसके साथ और क्या दिया है 300 रुपी नोट्स दिया आपके। ठीक है, तो सेम चीज आप इसको कैसे इक्वेशन में लिख सकते हो 500 इक्वल टू, सपोज आपको ये क्वांटिटी पता नहीं है तो आप इसको क्या करोगे 50 इंटू एक्स लोगे,
सपोज आपको ये क्वांटिटी पता नहीं है तो आप इसको 100 इंटू क्या करोगे, सेम चीज इधर करोगे। 10 को आप क्या करोगे, x के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 50 को आप y के साथ मल्टीप्लाई करोगे, टोटल अमाउंट कितना है, इट इज 2500। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट केस में क्या बोला है, इफ आनंद वुड हैव गिवन अ अमाउंट बाय इंटरचेंजिंग द नोट्स, मतलब अब क्या होएगा, यहाँ पे x के बदले आपके पास कितना आएगा, y रूपी नोट्स आएगा, एंड यहाँ पे 50 के बदले क्या आएगा, x आएगा। अनुष्का वुड हैव रिसीव्ड 500 रुपीज लेस, मतलब 2500 से 500 कम किया तो कितना आएगा, 2000 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको दिख रहा है सब में 10 का टेबल कॉमन है, तो x प्लस 5y इक्वल टू 250। सेकेंड इक्वेशन क्या आएगा, 5x प्लस y इक्वल टू 200। क्या करो आप, 5 से फर्स्ट वाला इक्वेशन को मल्टीप्लाई, सेकेंड वाला इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा x प्लस 5y इक्वल टू 250। 5 इंटू 5x होएगा 25x, 5 इंटू 5y होएगा 5y, 200 इंटू 5 रहेगा 1000। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करने पे इसका साइन माइनस होएगा, इसका साइन माइनस होएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये भी माइनस होएगा, ये होएगा -750, ये होएगा -24x, x इक्वल टू हो रहा है -750 अपॉन -24, माइनस और माइनस कैंसिल, ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो ये होएगा 250 अपॉन ये होएगा 8। ट्राई करो कितना आ रहा है। मनीष का एज को हम लोग x लेंगे, कविता का एज को हम लोग y लेंगे। सम ऑफ प्रेजेंट एजेस का मतलब क्या है कि x प्लस वाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 31 मिलेगा। मनीष इज एज 3 years अगो, 3 years अगो मतलब 3 साल पहले, इसका एज क्या रहेगा, x माइनस 3 रहेगा। और सविता का एज भी क्या रहेगा, सविता का एज भी हम लोग क्या करें, 3 years अगो। एक सेकंड, एक क्वेश्चन में कुछ तो गलत है, एक सेकंड रुको, यहाँ पे एज ऑफ सविता एट दैट टाइम, इधर लिखो एट दैट टाइम लिखो। Manish's age 3 years ago was 4 times the age of Savita at that time। at that time मतलब यहाँ पे भी क्या करोगे, इसको 3 साल कम करोगे, तो आपका इक्वेशन क्या आएगा, Manish's age 3 years ago मतलब x माइनस 3, was का मतलब है इक्वल टू 4 टाइम्स एज ऑफ सविता मतलब y माइनस 3 आएगा, तो ये होएगा x माइनस 3, 4 इंटू वाई इज 4y, माइनस कितना होएगा 12। अब यहां से सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो, x इक्वल टू आएगा 31 माइनस वाई, तो यहाँ पे x के बदले 31 माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 4y माइनस 12। ओके, तो यहाँ पे आएगा 31 माइनस 3 इज 28, माइनस 12 इधर गया तो प्लस 12 इक्वल टू 4y माइनस y इधर गया तो प्लस y होएगा, ऐड करोगे तो 40 होएगा इक्वल टू 5y, y इक्वल टू कितना आता है, 8 आता है। वैसे आप इधर y का वैल्यू 8 सब्स्टिट्यूट करोगे तो x इक्वल टू 31 माइनस 8 विच इज 23। कोई डाउट है तो पूछ लेना। स्किल्ड वर्कर्स और अनस्किल्ड वर्कर्स, स्किल्ड वर्कर्स और अनस्किल्ड वर्कर्स का रेशियो दिया है 5x इज टू 3x। अब इन दोनों का सैलरी अगर ऐड किया
तो ये होएगा 5x प्लस 3x, इन दोनों का टोटल कितना होता है 720 होएगा। 8x इक्वल टू कितना हो रहा है 720 हो रहा है, x इक्वल टू होएगा 720/8, डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 90। इसका मतलब स्किल्ड वर्कर्स का सैलरी रहेगा 4 into 90 विच इज 450। अनस्किल्ड वर्कर्स का जो सैलरी रहेगा दैट विल बी 3 into 90 विच इज, सबसे पहले आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, ए और एक बी है जिनके बीच का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज गिवन एज 30 किलोमीटर। Hamid travels from A to B। Hamid यहां से ट्रैवल कर रहा है A to B on bike। At the same time, Joseph starts from B on bike towards A। तो जोसेफ इस तरफ ट्रैवल कर रहा है। They meet each other after 20 minutes। मतलब दोनों एक दूसरे को मीट कर रहे हैं 20 मिनट्स की तरफ। सबसे पहले चीज यहाँ पे समझना है, हामिद ने कुछ तो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, हम लोग उसको लेंगे x। जोसेफ ने कुछ तो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, हम लोग उसको क्या लेंगे y। सबसे पहले x प्लस y, ये टोटल कितना है 30 किलोमीटर है। आई होप ये फर्स्ट पार्ट सबको क्लियर हो। अब क्या बोला है, दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट्स। अब 20 मिनट्स का यहाँ पे मतलब क्या रहेगा, सबसे पहले चीज यहाँ पे इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ऑफकोर्स अमित का हम लोग जो बाइक का स्पीड है इसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे x। अमित का जो स्पीड है इसको हम लोग x कंसिडर करेंगे, एंड जो जोसेफ है उसका स्पीड को हम लोग y कंसिडर करेंगे। ओके, अब दोनों कुछ तो डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ओके, तो यहाँ पे सर लेकिन आपने x प्लस वाई तो 30 बोला है, मतलब x और y ये यहाँ पे हामिद का ये क्या आएगा x, यहाँ पे जोसेफ का y आएगा। तो हम लोग इसका स्पीड को x और y करते हैं, क्योंकि लास्ट में आपको फाइंड द स्पीड ऑफ हामिद एंड जोसेफ बोल, तो ये हम लोग स्पीड लेंगे। फिर इसका बाद यहाँ पे क्या बोला है कि ये स्पीड हम लोग को क्या दिया डिस्टेंस। ओके, तो आपको टोटल डिस्टेंस दिया है, मतलब क्या करोगे d1 प्लस d2 कैलकुलेट करोगे। टोटल डिस्टेंस आपको कितना दिया है 30। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, डिस्टेंस देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या रहेगा स्पीड इनटू टाइम रहेगा। तो स्पीड कितना है x, टाइम t1 लेते, चलो टाइम हम लोग t1 लेते या फिर t लेते क्योंकि टाइम तो दोनों के लिए सेम है। हामिद का डिस्टेंस को y इंटू टी लेंगे, 30 किलोमीटर है। अब ध्यान दो स्पीड को हमने किलोमीटर पर आवर में रखा है, लेकिन आपका टाइम किस में है मिनट्स में है, तो मिनट्स को आपको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, मिनट्स को आवर्स में, 20 को क्या करो 60 से डिवाइड करो, तो ये कितना आवर्स होएगा 1/3 आवर। जोसेफ भी वही टाइम के लिए ट्रैवल करता है, हामिद भी वही टाइम के लिए ट्रैवल करता है, तो ये x इंटू क्या होएगा 1/3, ये कितना होएगा y इंटू 1/3 होएगा, इक्वल टू कितना होता है 30 होता है। सबके डिनोमिनेटर के नीचे 3 है, तो आप क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 3 और 3 कैंसिल, वापस 3 और 3 कैंसिल, 3 इंटू 30 होएगा 90। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 में, if Joseph would have started from B at the same time but in the opposite direction, Hamid would have caught him after 3 hours। अब इसका मतलब क्या है, A और B, जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी बोला है, मतलब जोसेफ इस तरह से स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक सेकंड रुकना, यहाँ पे आप क्या करोगे
ये बी रहेगा, ये ए रहेगा। जोसेफ यहां से y किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है, y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। एंड हामिद भी कहा जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। अब यहां पे ये हामिद है, x किलोमीटर पर आवर के स्पीड में जा रहा है। तो सबसे पहले इसका लॉजिक समझने का ट्राई करो। हामिद कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है? हामिद सबसे पहले इधर से इधर ट्रैवल करता है, प्लस ये क्या करेगा, आगे कुछ तो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जिसमें वो क्या करेगा, उसको ओवरकम करेगा। ओके, अब इसके लिए उसने क्या बोला है, टोटल टाइम कितना लग रहा है, 3 आवर्स लग रहा है। ओके, अब यहां पे क्या कर सकते हो, सबसे पहले चीज यहां पे, ओके ध्यान देना, हामिद का जो भी डिस्टेंस है, ठीक है, ये हामिद इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या लेंगे, D1। फिर यहाँ पे नेक्स्ट इसमें क्या बोला गया है, 30 किलोमीटर पर आवर। देखो हम लोग इसको है ना ब्लू कलर के थ्रू रिप्रेजेंट करता हूं। जोसेफ इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, लेट्स कंसीडर ये डिस्टेंस को D1, सॉरी हामिद इतना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, इसको हम लोग D1 कंसीडर करते हैं। फिर जोसेफ जोसेफ कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, D2 कंसीडर करेंगे। तो सपोज आपने D1 से D2 सब्ट्रैक्ट किया, ध्यान देना, D1 से अगर आपने D2 सब्ट्रैक्ट किया तो ये तो सब्ट्रैक्ट हो गया, ये तो छोड़ दो। आपके पास कितना बचेगा, आपके पास सिर्फ 30 इतना डिस्टेंस किलोमीटर। बचेगा, कितना, 30। ठीक है, D2 से सॉरी D1 से अगर D2 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास इतना ही डिस्टेंस बचने वाला, विच इज गोइंग टू बी कितना, 30 होएगा। अब D1 कितना है, D1 को आप कैसे करते, स्पीड इंटू डिस्टेंस, तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू वाई इक्वल टू कितना होएगा, 30 होएगा। तो यहाँ पे x माइनस वाई ये इक्वल टू कितना होएगा, 3 का टेबल कॉमन है तो ये आएगा इक्वेशन। तो आप घर पे सॉल्व कर सकते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं, लेकिन ये फर्स्ट पार्ट इसमें डाउट रहेगा तो बोलो।